हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वेबिनार। आज हम बात करेंगे कि बेस मेटल में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे निवेश करते हैं। आपने प्रीवियस वेबिनार्स में देखा ही होगा कि हमने दूसरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की है, जैसे कि एग्री कमोडिटी एंड एनर्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। प्लीज आप उन वेबिनार्स को भी चेक करिए। और आज हम बेस मेटल के बारे में बात करेंगे, जिसमें जितने भी निवेश करने चाहते हैं बेस मेटल में, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक में, जिनको ट्रेड करना है, लेकिन कुछ डाउट्स आते हैं बिगनर्स को कि कैसे ट्रेड करें, कैसे स्टार्ट करें ट्रेड करना। तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। तो हमारे गेस्ट है मिस्टर अजय केडिया सर, जिनका मोर देन 20 इयर्स का कमोडिटी मार्केट में ही एक्सपीरियंस है। एंड आप इन्हें लाइव देख सकते हैं जी बिजनेस, ईटी नाउ और काफी अलग मीडिया चैनल्स पे। तो वेलकम अजय सर। प्लीज आज हमें बताइए कि बेस मेटल में जिन्हें ट्रेड करना है कैसे ट्रेड करें, क्या डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। Thank you so much, Jatavir. Let's start with today's session with a disclaimer. This presentation is for educational purpose only, क्योंकि जो आज हम बात करेंगे कोई recommendation नहीं है। और इनकेस अगर आपको कोई चीज अगर नहीं समझ आए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जैतवीर फॉर दिस सेशन। जैसे कि हम जानते हैं इससे पहले भी हमने बुलियन और साथ में एनर्जी के भी सेशंस लिए थे। ऑब्जेक्टिव हमारी सेशन लेने का है कि लेट्स अंडरस्टैंड कि बेस मेटल या बुलियन कैसे ट्रेड होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं और ट्रेड करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के जो टेबल कंटेंट की बात करें तो आज हम समझेंगे बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ट्रेडिंग के कुछ डिटेल्स देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे हाउ टू गेट रेडी बिफोर ट्रेडिंग इन बेस मेटल। बेस मेटल में ट्रेड करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार हमने आपको ऑलमोस्ट वी हैव स्टार्टेड विद बुलियन। तो हमने देखा था कि बुलियन के फैक्टर्स क्या क्या है जो प्राइसेस को इम्पैक्ट देता है, और बुलियन में हम सोने और चांदी पे ट्रेड करते हुए देख पा रहे थे। देन उसके बाद हमने देखा एनर्जी कॉम्प्लेक्स। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में कच्चा तेल, नेचुरल गैस ट्रेड होता है और क्या क्या फैक्टर्स थे। और आज हम देखेंगे बेस मेटल्स। बेस मेटल में हम देख रहे हैं कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, ये ज्यादा करके ट्रेड होते हैं। एंड अदर देन मेटल में हम स्टील भी देखते हैं, बट आज हम अगर बात करें तो बेसिक जो मेटल्स हैं इनकी बात करते हैं। तो आइए अगर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल के कॉम्पोजिशन क्या क्या है, कि एक्सचेंज के ऊपर, एमसीएक्स के ऊपर कौन से प्रोडक्ट, इनफैक्ट कुछ बेस मेटल्स है जो हम अदर एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हुए देखते हैं, लाइक बीएससी पे, एनएससी पे भी हम देख रहे हैं, या स्टील की बात करें तो एनसीडीएक्स पे भी अवेलेबल है। बट करेंटली आज जब हम बात करें वो बात करेंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड और जिंक। तो एमसीएक्स के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है वो एमसीएक्स पे हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिनी, ये दो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुके हैं और ट्रेड अच्छे से हो रही है काफी समय से। कॉपर में ट्रेड हो रहा है, फिर लेड में, लेड मिनी में ट्रेड हो रहा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिनी के अंदर भी अच्छे से ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ फीचर्स या साइलेंट फीचर्स की अगर बात करें, सबसे पहले एल्यूमिनियम, तो सिंबल एल्यूमिनियम लिखकर ही आता है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं कि हर महीने की फर्स्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च जो रहेगा वो फर्स्ट डे इज हॉलीडे देन वर्किंग डे, मतलब पहली तारीख का ही कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं कि स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ट्रेडिंग यूनिट है, वो 5 मेट्रिक टन की, 5 MT की है। भाव जो हम देखते हैं वो 1 किलो के भाव देख पाते हैं। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो हम जब बात करते हैं कि एल्यूमिनियम का भाव 198 का या 200 रुपए का है, तब आप समझ के चलिए कि जो हम प्राइस बात कर रहे हैं वो 1 किलो की प्राइस की बात कर रहे हैं। देन जो भी प्राइस आ रहा है एल्यूमिनियम का वो एक्स वेयरहाउस एट रायपुर डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है, एक्सक्लूडिंग ओनली जीएसटी। एंड मैक्सिमम 150 टन तक का ऑर्डर आप लिखा सकते हैं। प्राइस ठीक है, वो 5 पैसे की प्राइस ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट कॉपर लिखकर आता है। वहीं अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट फर्स्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च मंथ, जो भी फर्स्ट डे रहेगा उस पर हम देखते हैं कि ट्रेड होते हैं। यूनिट की बात करें तो 2500 किलो, मतलब 2.5 मेट्रिक टन के आसपास का ट्रेडिंग यूनिट है। जो भाव हम बात कर रहे हैं, प्राइस कोड की बात करें तो एक्स वेयर हाउस थाना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हम भिवंडी लोकेशंस है जहाँ पे ज्यादा करके हम लोग वेयर हाउस में देखते हैं माल।
70,000 तक का पोजीशन हम बना सकते हैं, जो लगभग 70 मेट्रिक टन है। प्राइस टिक है वो 5 पैसा पर केजी का है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लेड की अगर बात करें तो लेड के भी फीचर सेम है, खाली आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग यूनिट जो है वो 5 मेट्रिक टन का है। कॉपर में ये 2500 मेट्रिक टन का है, और एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे 5 मेट्रिक टन का ही आ जाता है। तो लेड के अंदर भी 5 मेट्रिक टन का है, कोट आता है 1 किलो का। प्राइस कोड जो ले रहे हैं हम लोग एक्स वेयर हाउस ऑफ चेन्नई डिस्ट्रिक्ट इन, हम बोल सकते हैं तमिलनाडु। मैक्सिमम ऑर्डर की बात करें तो 100 मेट्रिक टन के आसपास का रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी अगर हम देखें तो 5 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट साइज है इसका, ये ट्रेडिंग यूनिट है। 1 किलो बाइंग वैल्यू बेस वैल्यू रहेगा 1 किलो का। प्राइजेस जो है वो अगेन वेयर हाउस डिस्ट्रिक्ट थाने मतलब भिवंडी के आसपास का एक हम बोल सकते हैं प्राइस कोड रहना चाहिए। मैक्सिमम शॉर्ट मेट्रिक टन और टिक साइज जो है वो 5 पैसा पर केजी का रहेगा। अब हम देखते हैं बेस मेटल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को इम्पैक्ट देते हैं, क्योंकि डॉलर मूवमेंट तो देखो एक अपनी जगह पे है, कभी भी जब डॉलर में गिरावट या तेजी आती है तो उसका इनवर्सली कोरिलेटेड जो इम्पैक्ट है वो हम आते हुए देखेंगे कहीं ना कहीं डॉलर और बेस मेटल के ऊपर। तो सबसे पहला फैक्टर अगर हम बेस मेटल के लिए लें तो डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स। हमें ये देखना है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, कि बहुत बार हम देखते हैं कि मेटल जब जमीन से निकल जाता है तब कोई ना कोई फॉर्म में रहता है। तो अगर सपोज मेटल का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ज्यादा है तो कहीं ना कहीं डिमांड में थोड़ी बहुत स्लैकनेस आ जाती है, तो भाव में गिरावट देखते हैं, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है और जबकि डिमांड हमारा साइड में टू पॉजिटिव या साइड में भी रहा तभी फर्क पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है डिमांड फैक्टर, डिमांड में जैसे कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या एक्सपोर्ट्स है, इनके ऊपर हमको नजर रखेंगे तो हमें क्लियर कट एक आइडिया मिल जाता है। वहीं चेंज इन प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं कि आउटपुट क्या है। बहुत बार होता है कि इनिशियल मंदी है तो आउटपुट में कमी आ गई, आउटपुट में कमी आ गई तो भाव में हम एक अच्छा खासा उछाल देख पाते हैं। तो चेंज इन प्रोडक्शन देखना है, कभी माइंस में अनरेस्ट चलता है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट देते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपको इनके ऊपर नजर रखना है। इसके अलावा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कमोडिटी हम इंपोर्ट भी करते हैं तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, वहां की कुछ पॉलिसीज को लेकर कुछ कंसर्न्स को लेकर कोई भी अपडेट है तो आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक माइनिंग को, कार्बन एमिशन को लेकर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है, तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना है। स्टॉक्स क्या है इन्वेंट्रीज में, चाहे हम संगाई की बात करें चाहे हम और भी कोई इन्वेंट्री सोर्स की बात करें, वहां पे आपको ये देखना है कि स्टॉक का लेवल्स क्या है। अगर स्टॉक ज्यादा है तो आप डेफिनेटली मान के चल सकते हैं प्राइस में दबाव रह सकता है, लेकिन इसके विपरीत अगर स्टॉक में कमी है तो डेफिनेटली हम देखेंगे भाव में एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी के हम जानते हैं कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी चेंज करती रहती है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है क्या जिससे मार्केट को इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसी का असर हम देखते हैं कि प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, डिमांड सप्लाई, चेंज इन प्रोडक्शन, स्टॉक और इन्वेंट्री, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फैक्टर देखें। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने एक स्लाइड ये भी रखा, हाउ टू गेट रेडी बिफोर ट्रेडिंग इन बेस मेटल। बहुत बार होता क्या है, काफी जन का मानना रहता है कि हमको अगर पहले से कुछ पता चल जाए तो हम टेक अ पोजीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोशिश की कि आप कैसे इसको एडवांस में रिव्यू कर सकते हैं। जैसे एक मैसेज है कि डेली एलएमई स्टॉक इज एज फॉलो, एल्यूमिनियम डाउन बाय 125 मेट्रिक टन, देन कॉपर इज डाउन बाय 4332, देन इसके अलावा अगर हम देखें लेड में तेजी है, एल्यूमिनियम हो गया, निकल में स्टॉक बढ़ रहा है, जिंक में स्टॉक बढ़ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है स्टॉक अवेलेबल अच्छा है तो मार्केट में डिमांड में ड्रॉप आ जाती है, लेकिन अगर स्टॉक में ही कमी आ रही है तो डेफिनेटली और इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तौर पे अगर हम देखें तो एलएमई की जो डेली स्टॉक या अपडेट आती है 1:30 बजे, इसके ऊपर आपको कंटिन्यू नजर रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर है कि ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जिसके ऊपर हम नजर रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। वो उसमें से एक आ जाता है
LME का हम बोल सकते हैं कि LME पे अगर हम बात करें तो LME का जो डेटा आता है तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई, कितनी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, एंड अकॉर्डिंगली हम हमारे डिसीजन ले सकते हैं। तो LME के वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो LME का डेटा जैसे इम्पोर्टेंट है या इन्वेंट्री का डेटा जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारा इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वक्त एक वेबसाइट ली है जिसका नाम हम बोल सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। ये बहुत जनों को पता भी है, बट यूज कैसे करना है ये काफी जन से चूक जाता है, जो हमें आज के सेशन में हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जैसे आप लोगों पे जाते हो, क्लिक करते हो, तो तुरंत इस लोगो का कलर चेंज हो जाता है। देखिए नीचे हमने जैसे लोगो पे ले गए तो ब्राउन कलर का लोगो दिख रहा है आपको, तो ब्राउन कलर के लोगो पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप ब्राउन कलर के लोगो पे क्लिक करते हो तुरंत रूप से आप देखोगे एक दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। वो पहली वेबसाइट का ही है, बट इसमें ये खाली बेस मेटल रिलेटेड न्यूज लेवल्स ये सब मिलता है। यहाँ पे हमने जैसे देखो ऑरेंज पे क्लिक किया तो वेबसाइट ऑरेंज हो गई, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बेस मेटल रिलेटेड जो भी अपडेट्स है खाली वही मिलेगी, रादर देन हैविंग डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर आपको करेंसी का डैशबोर्ड दिख जाता है, फिर इकोनॉमिकल डेटा दिख जाता है। देन जैसे अभी Fed ओपन है अनदर रेट हाइक आफ्टर एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज, तो ये अभी अपडेट आ गया, आगे जाके रेट हाइक बढ़ा सकता है, जिसके चलते मे भी पॉसिबल है कि हम प्राइसेस में वापस अपसाइड जो है वो कैप होते हुए देख पाए। सिमिलरली इसके अलावा अगर हम आगे नेक्स्ट जाते हैं तो हम आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब हमने फंडामेंटल न्यूज देख लिया, हमने टेक्निकल के चार्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्निकल एंड फंडामेंटल गोज इन हैंड टू हैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक सिंपल एक रेजिस्टेंस लाइन जोन की हुई है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट अब हमें लगता है कि तो ये चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो प्राइसेस अब 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, और ज्यादा करके हम देख रहे हैं कि हाई पैटर्न बना हुआ है। तो हमने देखा कि 23 तारीख को प्राइसेस ने एक लो मारा, फिर थोड़ा हाई मारा, फिर वापस लो जो मारा वो पिछले लो से ऊपर है। तो हम हायर लो पैटर्न देख पा रहे हैं, जिसका संकेत आ रहा है कि प्राइसेस पॉजिटिव रहेगा। बाकी आप डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करोगे तो वो आपको बेटर आउटलुक देता हुआ दिखेगा। सेकेंडली इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ जाते हैं, वो एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का अपडेट लिया। आप देख सकते हैं प्राइजेस एक अच्छा सा सपोर्ट बेस बना के कोशिश करता है ऊपर आने की, बट ऊपर का जो रेजिस्टेंट पॉइंट है वो उसको ऊपर आने नहीं देता, या 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो अनटिल 2020 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइजेस में वापस एल्यूमिनियम में पुल बैक आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो 194 195 के आसपास का बना हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम जिंक की बात करें डेली चार्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का एक कप एंड हैंडल बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम स्पाइक काफी अच्छा है, जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक दबाव बन सकता है। अगर प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज का लेवल नहीं तोड़ता है, या लेट्स से 235 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं, सॉरी जिंक की बात कर रहा हूं मैं, तो जिंक जब तक 220 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, टिल देन मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट होपफुली कि अगर हम बात करें तो जो की लेवल्स है 220 का, वो अगर ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली एक तेजी कायम रहेगी। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो आज के इसमें हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ बेस मेटल के बेस मेटल क्यों बना, देन हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल में हमने देखा कि कैसे साफ सुथरा हम ट्रेड निकाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिटेल के अंदर। अगर थोड़ी सी जानकारी आपको पता है, फैक्टर अफेक्टिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बहुत बार हम कुछ ना कुछ फैक्टर मिस आउट कर जाते हैं। पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, चाहे इकोनॉमिकल फैक्टर हो चाहे मैक्रो फैक्टर्स हो, इन पर नजर रखना है। देन हम देखेंगे कि डेटा फ्रॉम डेटा कहाँ से मिलेगा, उसकी कुछ सोर्स वेबसाइट्स है, जैसे इन्वेंटरी के लिए अगर आप जाएंगे तो एलएमपी पे भी मिल जाती है, ट्रिकर व्यू, ट्रेडिंग व्यू, इन पे भी अगर आप देखोगे तो डेटा पॉइंट आपको डेटा सेट मिल जाते हैं।
देन अदर डेटा फ्रॉम फॉरेक्स फैक्ट्री, तो वो हमने पहले भी बताया था, फिर से हम ले लेते हैं कि अदर डेटा फ्रॉम फॉरेक्स फैक्ट्री। तो ऐसे कौन से डेटा है जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं ऑलरेडी? तो काफी डेटा है जो आपको देखेंगे कि फॉरेक्स फैक्ट्री से मिल जाता है। टेक्निकल चार्ट वो आज हम सेशन में देखेंगे। तो लेट्स मूव टू टेक्निकल चार्ट्स फॉर सेम सिनेरियो। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करते हैं, सॉरी टेक्निकल चार्ट्स ऑलरेडी हमने जो ऊपर देखे थे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंट, वॉल्यूम, मूविंग एवरेजेस, ये जितने भी है, इससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे मार्केट का मूड है या ट्रेंड क्या है। कि बहुत बार होता है कि खाली नंबर देखते तो हमको ये नहीं पता चलता मार्केट पिछले दिन से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस 5-7 तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो बेस मेटल में। इंफॉर्मेशन हमने देखा कि बेस मेटल के बारे में देखा, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखा, फैक्टर देखा हमने, देन आई थिंक के ऑलमोस्ट अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट भी देखा, अदर फॉरेक्स फैक्ट्री के डेटा देखे जो हमारी ट्रेड को सपोर्ट करता है। I think with this we can end our base metal complex. And if you have any other query in any other commodity, so you can just update us or connect with us. Thank you so much. Namaskar.